नमस्कार, मैं वैष्णव और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। राजधानी लखनऊ से लगभग 45 किलोमीटर दूर अहिरवार धाम स्थित है। इस स्थान से लाखों लोगों की धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। मान्यता है कि अहिरवार धाम के चंद्र सरोवर पर युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद हुआ था। यहाँ महाभारत काल से जुड़े प्रमाण आज भी मौजूद हैं। इस पौराणिक स्थल पर द्वापर युग से जुड़ी तमाम मान्यताएं हैं। अहिरवार धाम मंदिर में प्रवेश करते ही राजा नहुष की मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि मरणोपरांत आत्मा की शांति के लिए अहिरवार धाम में पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजधानी लखनऊ की सीमा से सटे अहिरवार धाम का विशेष महत्व है। अहिरवार धाम का वर्णन प्रसिद्ध पुराण भागवत और महाकाव्य महाभारत में भी मिलता है। इस तीर्थ स्थल को मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में नाहुष नाम के राजा ने इसी चंद्र सरोवर कुंड में 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके बाद उन्हें देवराज की पदवी प्राप्त हुई थी। ये भी कहा जाता है कि इस धाम में अगस्त ऋषि ने राजा नहुष को श्राप दिया था, जिसके बाद राजा नहुष अहिरवार धाम के चंद्र सरोवर तालाब में यक्ष अर्थात सर्प के रूप में रहने लगे थे। अहिरवार धाम की तमाम गाथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि अहिरवार धाम में चंद्र सरोवर पर युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद हुआ था। अहिरवार धाम में पुजारी लखनानंद सरस्वती ने बताया कि द्वापर युग की एक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार द्वापर युग में वनवास काल के दौरान पांडव प्यास लगने पर चंद्र सरोवर तालाब में पानी पीने आए थे। तालाब का पानी पीते ही नकुल, भीम, अर्जुन, सहदेव मूर्छित हो गए थे। इसके बाद उन्हें ढूंढते हुए जब युधिष्ठिर वहां पहुंचे और पानी पीने की कोशिश की तो उसी वक्त एक आकाशवाणी हुई। अगर वो यक्ष के सही उत्तर देंगे तो सभी तालाब का पानी पी सकते हैं। एक भी सवाल गलत होने पर युधिष्ठिर की मृत्यु हो जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी सवालों का सही जवाब दिया। इसके बाद यक्ष ने उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। कहा जाता है कि जहाँ चाहे वहाँ राह है। सीधी नहीं पहुंचा है अहिरवार धाम। अहिरवार धाम इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे आप बता दूं कि यहाँ पे एक दूध जो कि 2.5-3 किलो होता है वो रखा जाता है जमीन में और 1 साल के बाद निकाला जाता है और वो दूध को निकालने के बाद खीर बनाई जाती है और लोगों में प्रसाद बांटा जाता है। और ज्यादा विस्तृत जानकारी देने के लिए मेरे साथ खुद मौजूद है महात्मा जी, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ क्या खासियत है और इसकी क्या विशेषता। महाराज जी, जो दूध गाड़ा जाता है इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे जरा, क्या है पूरा? ये पौराणिक स्थान है। महाभारत कालीन के से जो है इसका परंपरागत जो है ये प्रक्रिया चली आ रही है। यहाँ का इतिहास ये है कि एक समय एक वृतासुर दैत्य हुआ, उसके आतंक से देवता सुर से पलायन करने लगे। तो ये कार्य जो है देवताओं ने सोचा, देवगुरु बृहस्पति के पास गुहार लगाई कि संकट से निवारण करो। तो गुरु जी ने बताया कि महात्मा दधी की हड्डी मिले, उसके हथियार बने, उसी के द्वारा ये दैत्य मारा जाएगा। तो ये कार्य इंद्र के सुपुर्द हुआ। मिस्री में तपस्या कर रहे थे नैमिषारण्य मिस्री में। महात्मा दधी जी उनकी हड्डी उन्होंने लोक कल्याण के लिए दी। उनकी हड्डी से सारण, वज्र, पिनाक 3 हथियार बने। सारण धनुष भगवान विष्णु को, पिनाक भगवान शंकर जी को और वज्र इंद्र को प्राप्त हुआ। इंद्र ने वज्र के द्वारा वृतासुर का वध कर दिया। उसकी ब्रह्महत्या इंद्र में मूर्तिमान हो गई। इंद्र भाग करके मान सरोवर के कमल के तंतुओं में छुप करके 1000 वर्ष रहे। देवताओं के द्वारा इंद्र का नहुष का राज्यभिषेक हो गया। नहुष ये चंद्रवंश में आतिर के चंद्रमा, चंद्रमा बुध, बुध के पूर्वक आयु को नहुष। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद प्रयाग झूसी प्रतिष्ठानपुर था। और इनका जब नहुष का राज्यभिषेक हो गया, नहुष ने काफी समय तक शासन किया। एक दिन देवर्षि नारद गए तो कहा आधे इंद्र प्रणाम। तो कहा आधे इंद्र क्यों? तो कहा ये सची के बिना आपका सिंहासन अधूरा लग रहा। तो नहुष ने सची के पास संदेश भेजा कि हमारे अर्धांगिनी बन जाओ। तो सची ने जा करके देवगुरु बृहस्पति से बात कही। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा नहुष को आदेश करो ऋषियों की पालकी में। नहुष ने जब ऋषियों को आदेश किया तो जब सब ऋषि लोग लेकर के चले तो कहा सर्प से जल्दी चलो। उसमें अगस्त जी ने श्राप दिया कि तुम सर्प हो जाओ। तो यही चंद्र सरोवर है जहाँ पर नहुष सर्प योनि को प्राप्त हुए। फिर ऋषियों का वरदान प्राप्त हुआ नहुष को कि धर्म का अवतरण होने पर उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होएगा। पांडव वनवास की अवस्था में यहाँ पर आए हैं ये चंद्र सरोवर में। प्रश्न उत्तर हुआ। उसके बाद जब नहुष की पहचान हुई तो नहुष का पांडव युधिष्ठिर के द्वारा उनका उद्धार हुआ। जब से इस स्थान का नाम हुआ अहिरवार। और सर पर दूध रखने के बाद जब सब योनि में चले गए तो इस जगह पर लोगों की श्रद्धा थी। कार्तिक नरक चतुर्दशी जो कही जाती है, जब श्रापित हो गए नरक चतुर्दशी हो गई
तो वो चतुर्दशी चतुर्दशी है, उसमें लोग आते रहे, यहाँ पर दूध रखते रहे, तो साल भर दूध उसमें सुरक्षित रहता था, उसमें कोई विकृति नहीं होती थी, दूध बगाड़ने वाले वायरस यहाँ नहीं पाए गए। आज भी वो प्रक्रिया है, तो आज भी दूध उसमें कोई विकृति नहीं होती, एक साल बाद निकाला जाता है। हजारों संख्या में कितने 50 जिलों से लोग आते हैं उस प्रसाद के लिए, प्रशासन व्यवस्था रहती, प्रशासन भी यहाँ पर पुलिस PSC सभी है सब। अगर दूध की बात की जाए तो इसमें कितने लीटर दूध रखा जाता है? दूध अब वो तेरे हमारे सबकी जैसे रखते हो, लेकिन अभी जो ये कार्य काफी करीब, जैसे हमको ये कार्य मिला है तो हम ये तो मिक्सचर नहीं करने होने देते, ये कार्य नियुक्त कर ली जाती है, उसका पूजा करवा करके, लगाने वाले उसका पूजा करवा करके जब ही रखा जाता है, ये कह रखा जाता है, मिक्सचर नहीं किया। आप लगभग कब से महाराज जी ये कार्य हम माने लेकिन आपको ये कार्य करते सबको 27-28 साल करीब हो गए हैं ये कार्य हमको करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ दूध में कोई विकृति नहीं, इतना प्रसाद बढ़ता, हजारों संख्या में नहीं कहीं पर कोई चर्चा दूध में। एक बहुत दिव्य सुगंध होती है उसमें, ऊपर घी छेड़ जाता है, घी यूरिया, और उसमें जो दूध घी में डाला जाता है उसकी सुगंध कई दिनों तक उसमें रहती है, वृद्धि भी सुगंध रहती है। तो मैं आपको बता दूं, ये महाराज जी से जो उन्होंने विस्तृत जानकारी दी कि ये आपको ये दूध कब 1 साल के बाद खोला जाता है, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जो सामने दिखाई ये वही है, ये वही है जो बिल्कुल शिवलिंग के आकार का है। इसी के अंदर ये दूध करीब 1-2 लीटर करीब पड़ा है और 1 साल में ये खोला जाता है, और खोलने के बाद ये प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जो कि बताया जा रहा है कि लगभग दूर दूर से लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और जय श्री राम के नारा लगाते हुए अपने अपने घर को जाते हैं। KD न्यूज़ से शिवशंकर यादव, लखनऊ। मान्यता है कि यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद के बाद राजा नहुष को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ आज भी राजा नहुष के लिए हर वर्ष दूध को 1 साल तक गाड़ कर रखा जाता है। 1 साल तक दूध जमीन के अंदर होने के बाद भी खराब नहीं होता। इसी दूध को दीपावली पर लगने वाले मेले में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें खबर दृष्टिकोण।